सोने का गोल्डन काल निवेशकों के लिए तो चांदी लेकर आया है, लेकिन एंड कंज्यूमर के लिए मुश्किलों के पहाड़ भी खड़े हो गए हैं। शादियों का सीजन चल रहा है और लाख के पार सोना खरीदना आम लोगों के बजट से स्वाभाविक है कि बाहर है। ऐसे में करें तो करें क्या? थोड़ा रुक जाएं ताकि सोने के दाम नीचे आएं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सोना अभी और छलांग लगाने वाला है, ये मौका भी हाथ से निकल ना जाए। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज खास मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि एक आम इंसान के लिए, एक एंड यूजर के लिए सोने में ये उछाल है, इसके क्या मायने हैं और सोने में उन्हें क्या रणनीति बनानी है। खास तौर से वो लोग जिनके घरों में शादी है या सोना त्योहारी वजहों से, परंपराओं के चलते अगर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो क्या ये समय आपके लिए सोना खरीदने का है, रुकना है या नहीं? तमाम डिटेल्स आपको देंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। शादी का घर है, बेटी की डोली सजनी है, लेकिन इस बार घर में खुशी से पहले चिंता छा गई। और चिंता का कारण है गोल्ड। जी हाँ, शादी के कार्ड छप रहे हैं, हल्दी मेहंदी की रस्में तय हो रही हैं, मगर गोल्ड के दामों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। सोना अब तक का सबसे बड़ा उछाल लगा चुका है। MCX पर सोना 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। शादी में सोने की ज्वेलरी दी जाती है, ऐसे में इसका मेकिंग चार्ज और GST मिला कर दिया जाए तो सोना लाख पार कर चुका है। यही वजह है कि मिडिल क्लास के लोग अब सोने के विकल्प भी तलाशने लगे हैं। सोने में ही कई विकल्प हैं। आप 22 कैरेट की जगह 18 कैरेट का गोल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन क्या ये तब भी आपकी जेब और बजट के दायरे में आएगा? इसके लिए आइए आपको ज्वेलरी का पूरा खर्च बताते हैं। मुंबई में 22 कैरेट गोल्ड की कीमत प्रति 10 ग्राम 91,260 रुपए है। इस पर मेकिंग चार्ज और GST अगर मिला दे तो 1,03,398 रुपए देने होंगे, जबकि 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 10 ग्राम 74,670 है। मेकिंग चार्ज और GST के साथ इसकी कीमत 84,601 रुपए होगी। दिल्ली में 22 कैरेट का सोना प्रति 10 ग्राम 90,750 रुपए है। मेकिंग चार्ज और GST मिलाकर ज्वेलरी की कीमत 1,02,820 रुपए होगी। इसी तरह 18 कैरेट ज्वेलरी की कीमत 84,935 होगी। बीते एक महीने में 13%, 3 महीने में 24%, इस साल यानी साल 2025 से अब तक 29%, तो वहीं इस साल 39% की बढ़ोतरी सोने में हो चुकी है। इतना ही समय एक सामान्य घर की शादी में लगता है। ऐसे में शादी की तैयारी से लेकर शादी की तारीख नजदीक आने तक एक मिडिल क्लास का पूरा बजट सोना बिगाड़ चुका है। लोग अब हताश होकर पूछने लगे हैं कि क्या इस बार शादी में आर्टिफिशियल ज्वेलरी से काम चलाना पड़ेगा या कहीं से रेंट पर गहने ले लिए जाएं। फिलहाल बड़ा कंफ्यूजन ये भी है कि क्या कुछ वक्त रुककर ज्वेलरी शॉपिंग की जाए ताकि गोल्ड के रेट थोड़े बजट में आ जाए। लेकिन वही बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कहीं गोल्ड यहाँ से नई छलांग ना लगा दे और अभी का मौका भी हाथ से ना निकल जाए। गोल्डमैन सैक ने हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में ये कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना इस साल के अंत में 4500 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है। अगर ये भविष्यवाणी सच साबित होती है तो भारत में सोना हो सकता है 1.25 लाख के पार। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि सोने में एक तरफा तेजी का आकलन करना मुश्किल है, इसलिए अब सोने में करेक्शन आए तो वो वक्त सोने में खरीदारी के लिए बेहतर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रेनिशा चेनानी, रिसर्च हेड हैं ऑगमोंट गोल्ड की। बहुत बहुत स्वागत है रेनिशा जी आपका शो पे। और हमारे साथ हैं मृत्युंजय कुमार झा, हमारे कमोडिटी एडिटर जी बिजनेस के। मृत्युंजय, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। और मृत्युंजय, लगातार ग्राउंड पर रहकर आप तक सोने में ये जो ज़बरदस्त उछाल आई है, उसके बाद मार्केट में ग्राउंड रियलिटी क्या है उसके चेक के लिए लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। इसलिए सबसे पहले मैं मृत्युंजय आपके पास ही आ रहा हूँ। थोड़ा सा बताइए मृत्युंजय कि आज लाख को टच करने के स्थिति में गोल्ड आ चुका है, उसका ग्राउंड पर आप इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं, बाजार, बिजनेस, सेंटिमेंट और एक आम कंज्यूमर के लिहाज से? देखिए बिल्कुल, और आज ऐतिहासिक दिन है गोल्ड मार्केट के लिए और ज्वेलरी मार्केट में 10 ग्राम गोल्ड का भाव 1 लाख रुपए के ऊपर गया है। हम ग्राउंड पर हैं, मुंबई के एक ज्वेलरी शोरूम में हैं और यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख के ऊपर
अब जो कंज्यूमर है उनका सेंटीमेंट क्या है, ज्वेलर्स क्या सोच रहे हैं। तो पिछले 1 घंटे से हम ये तहकीकात कर रहे हैं। तो जो बात यहाँ पर सामने आ रही है वो ये कि जाहिर तौर पे चूंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं, आप देखिए कि इसी साल मतलब जनवरी से अब तक गोल्ड के दाम 22-23 हज़ार रुपये बढ़ चुके हैं। तो इस बड़ी तेज़ी के बाद वॉल्यूम टर्म में गोल्ड की डिमांड में कमी आई है। मतलब ये कि जो लोग पहले 10 ग्राम की ज्वेलरी खरीदते थे, अब वो 8 ग्राम की ले रहे हैं, 5 ग्राम की ले रहे हैं। तो वॉल्यूम टर्म में निश्चित तौर पे डिमांड में गिरावट आई है। लेकिन हाँ, गोल्ड की बाइंग हो रही है और अब चूंकि वॉल्यूम टर्म में गोल्ड की डिमांड में कमी आई है तो ज्वेलर्स अब नई नई तकनीक अपना रहे हैं ताकि वो कस्टमर की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए। तो अब ये हो रहा है कि लाइट वेट ज्वेलरी के ऊपर ज्वेलर्स बहुत बड़ा फोकस कर रहे हैं। मतलब जो ज्वेलरी पहले 10 ग्राम में बनती थी अब उसको 8 ग्राम में बना रहे हैं, 7 ग्राम में बना रहे हैं, 5 ग्राम में बना रहे हैं। हम आपको दीपक एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दिखाने वाले हैं कि अब चूंकि शादी का सीज़न अभी इस वक्त शुरू हो रहा है, तो शादी के सीज़न में एक दुल्हन को सजने संवरने के लिए कितनी ज्वेलरी चाहिए, मतलब पूरा जो पैकेज है एक दुल्हन के लिए जो चाहिए ज्वेलरी, वो हमें बताया गया कि पहले जब गोल्ड के दाम कम थे तो करीब करीब दुल्हन का पूरा सेट आपको 200 ग्राम गोल्ड में मिलता था। मतलब एक पूरा सेट बनाने में 200 ग्राम गोल्ड की ज़रूरत पड़ती थी। अब चूंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं तो उसको अब कम करके मतलब आप समझिए कि 50 से 60% वेट में कटौती की गई है। और ये पूरा सेट एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दुल्हन के लिए उसको यहाँ पर रखा गया है। मतलब अब वो जो 200 ग्राम में पहले बनती थी ज्वेलरी अब वो 100 ग्राम में बनती है या 80 ग्राम में भी बनती है। अब देखिए पूरा सेट यहाँ पर ये मंगलसूत्र है ना, ये नेकलेस है। अब ये देखिए नेकलेस एक 12 ग्राम का है, एक 6 ग्राम का है, मतलब इतना कम कर दिया गया है। यही हमें बताया गया कि पहले ये 20-20 ग्राम में बनते थे। अब ये देखिए बैंगल्स, ये 20 ग्राम का बैंगल्स है, पहले ये 35 ग्राम तक के बैंगल्स बनते थे, अब उसको वेट में कट कर दिया गया है। तो टोटल हमें बताया गया ईयर रिंग्स, ये फिंगर रिंग्स, टोटल ये जो पूरा सेट है ये करीब करीब 80 ग्राम का है, जो पहले ये 200 ग्राम का हुआ करता था। तो 80 ग्राम का है, मतलब ये कि 8 लाख रुपए में एक दुल्हन का पूरा सेट ज्वेलरी का आ जाएगा। हालांकि इससे कम में भी आएगा क्योंकि एक 6 ग्राम का भी नेकलेस है। तो आप अगर 5-6 लाख रुपए लेकर भी कोई घर से निकल रहा है तो ऐसा नहीं कि उनको निराश होना है। लाइट वेट ज्वेलरी का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, वॉल्यूम टर्म में डिमांड कम हुई है। अब चूंकि शादी है तो ज्वेलरी तो खरीदनी है, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम में कम खरीद रहे हैं और लाइट वेट ज्वेलरी खरीद रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा। वॉल्यूम टर्म्स में तो स्वाभाविक रूप से डिमांड कमी आई होगी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो आपने बताई वो ये कि लाइट वेट ज्वेलरी अब लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हम चर्चा कर ही रहे थे, जब हम रिसर्च कर रहे थे तो ये ऑप्शन भी आ रहा था हमारे पास कि क्या गोल्ड के जो कैरेट्स हैं वो कम करके देख लिया जाए। तो जाहिर सी बात है लोग उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा भले ही थोड़ा सा कम सोना उसमें लगे, थोड़ा सा हल्का आभूषण बने, लेकिन खालिस होना चाहिए सोना, ये थोड़ा सा सेंटिमेंट हमको पता चल रहा है। रेनिशा जी के पास में जाऊं उससे पहले एक और मेहमान का परिचय करा दें आपसे। अविनाश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाइस चेयरमैन हैं जीजेसी के। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी आपका शो पे। रेनिशा जी आपसे ही मैं अब आगे थोड़ा सा ओवरव्यू लेना चाहूँगा। अब हर कोई एक कन्फ्यूजन में फंस गया है, क्या 1 लाख के पार तो ज्वेलरी तो चली ही गई है, क्या यहाँ से और ज़्यादा महंगे होने वाली है? जैसा गोल्डमैन सैक्स जैसी जो रिपोर्ट्स आई हैं कि इस साल के अंत तक तो शायद 1.25 लाख पार कर जाए। तो क्या आगे ट्रैजेक्टरीज अपवर्ड्स ही दिखाई दे रही हैं या कोई करेक्शन की विंडो भी आएगी जिसमें थोड़ा सा इंतज़ार करें ज्वेलरी लेने वाले लोग या जिनके यहाँ शादी है? मैम, मुझे लगता है जिससे घर में शादी है उसे थोड़ा वेट करना चाहिए। प्राइसेस नीचे आ सकती है, करेक्शन आ सकता है। एंड यहाँ से अगर करेक्शन आता भी है तो एटलीस्ट 10 to 15% जितना मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 90,000 से लेके 85,000 तक नेक्स्ट 2-3 महीनों में मुझे लग रहा है प्राइसेस नीचे आ सकती है। एंड अपसाइड टारगेट्स वी डोंट नो, क्योंकि ये रैली जिस तरह से बढ़ रही है, वी आर इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है। एंड मुझे लगता है सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जो है प्राइसेस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। जिस तरह से ट्रेड वॉर की बातें चल रही है, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, मॉनेटरी ईजिंग है अराउंड द वर्ल्ड, इस बार इंटरेस्ट रेट्स घटने वाले हैं, और बाकी कई फैक्टर्स हैं जिस तरह से सेंट्रल बैंक डिमांड है, ईटीएफ डिमांड है, सबके सब प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अभी जब तक कुछ नया ट्रिगर नहीं आता, आई डोंट थिंक कि कुछ नया बड़ा मोमेंटम अभी प्राइसेस में दिखेगा। एंड तब तक मुझे लग रहा है स्टे अवे फ्रॉम दिस मार्केट एज ऑफ नाउ।
अक्षय तृतीया आ रहा है, तब हम देखेंगे कि जैसे फिजिकल ज्वेलरी खरीदनी है उस दिन या उसके आजू बाजू काफी ज्वेलर्स हैं, नए स्कीम्स लाते हैं, मेकिंग चार्जेस में बहुत डिस्काउंट्स देते हैं, तो उस दिन भी आप थोड़ी बहुत ऑस्पिशियस बाइंग कर सकते हैं। बट जैसे लमसम बाइंग करना है, थोड़ा वेट कीजिए, 2-3 महीनों में मुझे लगता है प्राइजेस नीचे आ सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो आप कह रही हैं कि 2 से 3 महीने में लगभग 8 से 10% का इतना ही करेक्शन मैम एक्सपेक्ट करें, रेनिशा जी? यस, मुझे लगता है 10 to 15% जितना 10 to भी करेक्शन हो 15%। सकता है। 10 to 15%। आई थिंक काफ़ी है इतना। 10 से 15% का अगर प्रोजेक्शंस हैं कि थोड़े से करेक्ट हो सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है 2 से 3 महीना वेट करना। बट गुप्ता जी, जैसा कि इंडियन हाउस होल्ड्स में तो शादी हो या कोई बड़ा त्यौहार हो, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट प्लानिंग्स होती हैं। और जैसा हमने देखा है कि अगर साल भर पहले से ही आप मान के चलिए कि शादी वादी की तैयारियां शुरू होने लग जाती हैं, डेट्स वगैरह देखने शुरू हो जाती हैं, वेन्यूज़ वगैरह जो हैं वो एडवांस पे बुक होने शुरू हो जाते हैं, तो ज्वेलरी वगैरह भी लोग एडवांस पे लेना पसंद करते हैं। अब सोचिए तब से लेकर और अब तक की प्लानिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क रह गया। अगर किसी ने समय पर ज्वेलरी नहीं ली होगी, लास्ट मोमेंट के लिए अगर छोड़ के रखा होगा, तो काफ़ी हो गया। साल भर में मेरा ख्याल है कि 40 के आसपास का करेक्शन हो गया। आप करेक्ट कीजिएगा नंबर्स अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो ऐसे में सही रणनीति क्या होनी चाहिए? जैसा मैम बता रही हैं कि 2-3 महीने वेट कर लिया जाए सर, या अगर इमीडिएट कुछ ऐसे काम हैं घर में, ऑस्पिशियस इवेंट्स हैं, तो फिर देर ना की जाए। देखिए दीपक जी, मैं एक चीज बताऊंगा। एक बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आपने बताया कि हर चीज की एक तैयारी होती है और बहुत ही समझदारी के साथ में सारे लोग अपने सारे खर्चे को प्लान करते हैं। तो मेरे हिसाब से सिस्टमैटिकली आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। अगर हम पिछले 15 दिन के अंदर देखेंगे, 8 अप्रैल से लेकर के आज तक में 17% की तेजी आ गई है। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, जो तरीके से पैराबोलिक मूवमेंट चल रहा है उसके अंदर किसी को भी ये कहना कि ये भाव गिरेगा या इधर से 15% बढ़ेगा, ये कोई एक्सपर्ट नहीं बोल सकता एज ऑफ नाउ, बिकॉज इट इज इन अ पैराबोलिक मूव। और रही बात इन्वेस्टर की या शादी के जो लोग प्लान कर रहे हैं, उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आज शुरू कर दें, ताकि जब शादी आए तब उनको कोई शॉक नहीं लगे। $3800 से $4000 में उनको खरीदना नहीं पड़े। ये मैं आपको बोलूंगा कि सिस्टमैटिकली आज अगर से उनको एक सेट लेना है, वो जो कि 40 ग्राम का सेट है, ज्वेलर के पास जाए, 10 ग्राम का उसके साथ में एडवांस दे करके ऑर्डर बुक कर दे और ये बोले कि 10 ग्राम का एडवांस आज आप पकड़ो, आज इस भाव में आप नक्की करो, और जैसे जैसे भाव का एडजस्टमेंट होएगा मैं और आगे बढ़ूंगा और पैसा दे करके मैं शादी की ज्वेलरी खरीदूंगा, ना कि एक साथ पूरा खरीदने की कोशिश करे। तो मेरा बोलना यही रहेगा इन्वेस्टर को, और जिस किसी के घर में भी शादी है उनको प्लान्ड वे में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रूप कहीं पे भी मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर मंदी बहुत ज्यादा आ रहेगी। क्योंकि कहीं पे भी आप देखोगे, आज अगर से ट्रेड वॉर की हम बात कर रहे हैं, तो एक चीज हमको और भी सोचनी पड़ेगी कि सेंट्रल बैंक का डॉलर से कॉन्फिडेंस हट रहा है, तो सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग इन अ बिग वे, सो दैट आल्सो इज अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव फॉर गोल्ड। राइट सर। मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत नीचे कोई गोल्ड जाएगा। डेफिनेटली करेक्शंस आएंगे। अगर आज का ही आप पीक देखोगे तो आज एक बार के लिए $3500 के आसपास गोल्ड आकर के अभी $3450 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 1.5% के आसपास का करेक्शन है। तो आप गोल्ड को देख रहे हो तो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, और हायर टॉप हायर बॉटम जब बनाता है गोल्ड तो वो तेजी का इंडिकेशन देता है। तो मुझे नहीं लगता कि मध्य के अंदर हम बहुत ज्यादा रह सकते हैं इस मोमेंट। ओके सर, एब्सोल्युटली। ट्रेजेक्टरीज अगर आप देखें, 2019 का वो साल था जब 35,000 के आसपास था गोल्ड 10 ग्राम का भाव। हालांकि उस साल भी ईयर ऑन ईयर हम देखें तो 11-12% का उछाल था। तब से आप देखिए 2020 पे 56 तक गया, फिर 21 में थोड़ा सा सुस्ती देखी गई 50-48 के आसपास। 22 में फिर थोड़ा आगे की तरफ भागने की कोशिश किया। 23 और 24 में तो जो उछाल किया है 73,780 पर आया, और 2025 में तो लकटकिया ही हो गया। जो गुप्ता जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली होगी, थोड़ा थोड़ा गोल्ड लेने की सोच पहले से ही अगर पनप गई होगी, वो लोग स्वाभाविक रूप से फ़ायदे में होंगे। लेकिन अब हम थोड़ा सा
ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की सोच क्या अब भारतीय कंज्यूमर्स को भी बना लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर गोल्ड को लमसम में ही खरीदा जाता है आज भी भारतीय जो हाउस होल्ड्स हैं उनमें। लेकिन क्या जिस तरह से गोल्ड की ट्रैजेक्टरीज रही हैं, क्या अब गोल्ड खरीदने की सोच में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा, और वो सोच किस तरह की हो? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। तो सोने में आंधी कैसे होगी शादी, ये हर कोई एक कॉमन मैन पूछ रहा है इंडियन हाउस होल्ड का, क्योंकि सोना लाख के पार कर गया है। ज्वेलरी के अगर सेक्टर में देखें तो स्वाभाविक रूप से एक आम आदमी के माथे पर चिंता की लकीरें ज़रूर होंगी। शादी हैं, तमाम त्यौहार हैं, ऐसे में सोना पॉकेट से बाहर जा चुका है। उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। मृत्युंजय, आपके पास आऊँगा। आपने जैसा कहा कि लोग लाइट वेट और मिनिमलिस्ट ज्वेलरी ख़रीदना अब ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सिंपलर डिज़ाइन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ताकि गोल्ड का वेट और कॉस्ट दोनों रिड्यूस हो। लेकिन इसमें एक अब थोड़ा सा मैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा अब ये भी ध्यान रखना होगा कि क्वालिटी का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि लाइट वेट के चक्कर में नकली ज्वेलरी ना खरीद बैठे लोग। तो क्या क्या वो बातें हैं मृत्युंजय जो एक कंज्यूमर को आज के दौर में मद्देनजर रखना ज़रूरी है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दीपक, और इनफैक्ट आपको याद होगा कि हमने इसके ऊपर एक स्टोरी की थी, और वो स्टोरी ये थी कि मुंबई में ही मुंबई के एक पास के इलाके में BIS ने छापेमारी की थी, और जहां पर नकली हॉलमार्किंग को पकड़ा था। तो निश्चित तौर पर जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक्त और जो गोल्ड खरीदना चाहते हैं, ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, तो जब आप घर से निकलें, लाइट वेट ठीक है, अपने बजट के हिसाब से आप लाइट वेट ज्वेलरी लें, बिल्कुल लें, ज़रूर लें। लेकिन जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको हॉलमार्क का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि हॉलमार्क मैंडेटरी है अब। और हॉलमार्किंग में आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है समझना। हॉलमार्किंग में अगर आप जाएंगे, जितने कैरेट की ज्वेलरी रहेगी वो उसका कैरेट लिखा होगा। और इन सब के अगर आपको ये सब देखने में दिक्कत आ रही है तो आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करें, HUID नंबर, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो 6 डिजिट का होता है। और वो HUID नंबर आप देखें कि ज्वेलरी पे लिखा है कि नहीं लिखा है। और जब वो लिखा है तो अपने मोबाइल में एक छोटा सा काम करें आप कि एक BIS केयर ऐप डाउनलोड कर लें और उस 6 डिजिट को उस ऐप में डालें, तो आपको पूरी ज्वेलरी की कुंडली आपके सामने होगी कि कितने कैरेट की ज्वेलरी है, कहाँ पर हॉलमार्क की गई है, ज्वेलर कौन है, पूरी डिटेल जानकारी आपको एक साथ मिल जाएगी। और तब आप इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त हो जाएंगे कि आपने जो ज्वेलरी खरीदी है वो प्योर है, असली है, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। तो आप सिर्फ अगर HUID नंबर को चेक कर लेंगे, जो कि 6 डिजिट का होता है, उसको तुरंत आप अपने BIS केयर ऐप पर चेक कर लें, वहाँ डिटेल मिल जाएगी। अगर डिटेल नहीं मिलती है तो आप उसी BIS केयर ऐप पर जाकर शिकायत भी कर सकते हैं। आपकी शिकायत BIS के ऑफिसर तक पहुँचेगी और फिर उस ज्वेलर के ऊपर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, गोल्ड के दाम बहुत बढ़ गए हैं, इस तरह घटना हो भी सकती है, हो भी रही है। आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदना है, जो पक्का बिल लेना है ज्वेलर से, और आपको ये तय करना है कि आपने जितने कैरेट की ज्वेलरी का पेमेंट किया है उतने कैरेट की ज्वेलरी ही आपको मिल रही है, उतने वेट की ज्वेलरी ही आपको मिल रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मृत्युंजय ने आपको दी है। जाहिर सी बात है जो हम कह रहे हैं कि काउंटरफीट के रिस्क भी बढ़ जाते हैं जब हाई प्राइसेस होते हैं। तो प्लीज़ आप ट्रस्टेड ज्वेलर से लीजिए, हॉलमार्क सर्टिफिकेट्स को ज़रूर चेक कीजिए और वेरीफाइड हॉलमार्क्ड और प्योरिटी के साथ वाली ज्वेलरी को ही लें। रेनिशा जी, आप थोड़ा सा वापस मैं ट्रेजेक्टरीज पर आऊँगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट जिसने सबको थोड़ा सा चौंकाया भी है, चिंता में भी डाला है, तो थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गए लोग। हालांकि उन्होंने एक्सट्रीम सिचुएशंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2025 आप क्या नंबर्स देख रही हैं मैम? यस, कोई भी एसेट क्लास होता है, उसमें कभी भी प्रोजेक्शंस बनते हैं, फोरकास्ट बनते हैं। तो 3 तरह के प्रोजेक्शंस बनते हैं। एक होता है बेस केस सिनारियो, एक होता है बियर केस सिनारियो और एक होता है बुल केस सिनारियो। तो जो आप बता रहे हैं वो बुल केस सिनारियो के नंबर्स हैं, 16 नंबर्स हैं। मुझे लगता है इतने ज्यादा हाई प्राइसेस शायद ना भी आए। मुझे लगता है यहाँ से जो भी पॉजिटिव्स थे, प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुके हैं। अगर कुछ नया ट्रिगर आता है
तो मुझे लगता है प्राइजेस यहाँ से एटलीस्ट 4 से 5% जितना और बढ़ सकती है। यहाँ से $100-150 की रैली और भी आ सकती है इंटरनेशनली। एंड यहाँ पर इंडियन टर्म्स में हम 4 से 5 हज़ार रुपए और भी प्राइजेस को बढ़ते हुए देख सकते हैं। बट ये प्राइजेस सस्टेनेबल नहीं है। ये रैली आती भी है तो आई थिंक 1 लाख के ऊपर प्राइजेस इंडिया में सस्टेनेबल नहीं है। बायर्स, ज्वेलर्स सब कह रहे हैं कि यहाँ पे डिमांड नहीं है, ज्वेलरी डिमांड नहीं है। बट ये चीज कॉम्पनसेट हो रही है फिजिकली, जो बार्स, कॉइन्स या फिर डिजिटल मीडियम से बाइंग हो रही है गोल्ड में, ETFs में बाइंग हो रही है, वहां से कॉम्पनसेट हो रहा है। सो ये प्राइजेस सस्टेनेबल नहीं होती। जब भी इतनी रैली आती है हायर प्राइजेस पे लोगों को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। जिस तरह से मृत्युंजय ने भी बताया कि लो कैरेटेज ज्वेलरी की बाइंग हो रही है एंड कम वॉल्यूम्स में बाइंग हो रही है। सो अडेप्ट करने में लोगों को यहाँ पे एटलीस्ट टाइम लगेगा। तो दीज प्राइसेस आर नॉट सस्टेनेबल। आई थिंक बाय दिस ईयर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिवाली तक शायद प्राइजेस 90,000 से 95,000 के आसपास ट्रेड हो रही होगी। आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिगर्स आएंगे जो यहाँ से प्राइस सस्टेनेबल नहीं है। राइट राइट मैम। और गुप्ता जी, अब आपके पास आना चाहूँगा, थोड़े से क्या जो ज्वेलरी के जो क्राफ्टमैनशिप चार्जेस होते हैं, मेकिंग चार्जेस होते हैं, अब अगर डिमांड में कमी आ रही है, वॉल्यूम्स में कमी आ रही है, तो क्या ज्वेलर्स इस बात को कंसीडर करेंगे कि थोड़ा सा कम से कम उस मोर्चे पर बायर को एक थोड़ी सी राहत दी जाए? थोड़ा सा ये बताइए। उसके बाद में क्या आप सलाह देंगे लोगों को, क्योंकि आजकल ये भी एक ट्रेंड आ गया है कि जब गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो आप कम से कम रीयूज़ या रीमेक कर लें अपनी ओल्ड ज्वेलरी को, जो पुराने हो चुके हैं पीसेस, उनको मॉडर्न डिज़ाइन में ढाल दें। तो क्या आप इसकी सलाह देंगे? दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए सर। देखिए दीपक जी, एक चीज बोलता हूँ, हिंदुस्तान में आर्ट एक बहुत बड़ी चीज है और ये जो मेकिंग चार्जेस होती है वो कला के हिसाब से होती है और इसी के अंदर ज्वेलर का मार्जिन भी छुपा है। तो ये इसमें आज जैसे जैसे भाव बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली लुभाने के लिए लोग अपने ऑफर्स चला ही रहे हैं और वो चलेंगे। तो दूसरी चीज जो आपने बोली है कि रिसाइकिल ऑफ ज्वेलरी डेफिनेटली हो रही है और कई लोग ऐसे भी हैं जो इमोशनल वैल्यू को देखते हुए वो ये बोल रहे हैं कि पुरानी ज्वेलरी को नई ज्वेलरी के साथ में फ्यूज करके हमको एक नया पीस बना के दीजिए, वो डिजाइनर भी ज्वेलरी बन रही है। तो ये सारी चीजें हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं हो रही है। और मैं इस बात से रेनिशा जी के बिल्कुल डिफर करता हूं कि ज्वेलरी के सेल्स काफी कम है। ज्वेलरी के सेल्स डेफिनेटली देयर आर लिटिल बिट ऑफ प्रेशर, बिकॉज जब 50% भाव बढ़ा है तो 10 से 15% वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस आएगा, लेकिन वो कंपनसेशन कहीं ना कहीं दूसरी तरह से हो रहा है और इसमें कहीं पे भी सेल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। मृत्युंजय जी ने जैसे बोला कि ज्वेलर्स आर चेंजिंग देयर स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस, लाइट वेट ज्वेलरी बना करके कस्टमर की पॉकेट साइज को बराबर कर रहे हैं। तो जब कस्टमर को उसकी पॉकेट साइज के हिसाब से सामान मिलेगा तो वॉल्यूम के अंदर बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं आएगा, कस्टमर कहीं पे भी दूर जाने वाला नहीं है। ज्वेलरी जो आदमी खरीदता है वो अपने आप को 15% से 20% उसने अपने आप को अप कर चुका है ऑलरेडी, क्योंकि पिछले एक साल के अंदर ये दाम बढ़ते हुए यहाँ तक आए हैं। 1-2 दिन के अंदर ये दाम बट सर पिछले 3 महीने में ही इसी साल लगभग 30% बढ़ गए हैं। इतनी जल्दी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तो उसका असर वॉल्यूम पर नहीं पड़ेगा? सर वॉल्यूम का मैं वही बोल रहा हूँ आपको, 10 से 15% का वॉल्यूम में फर्क पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये होगा भी नहीं कि मैं बोलूं कि वॉल्यूम में फर्क नहीं आया है। 15% का वॉल्यूम में 100% फर्क आया है और ये हो सकता है कि अक्षय तृतीया का जो सीजन है ये अच्छा जाए और ये सारी जो वॉल्यूम की शॉर्टफॉल है वो इस अक्षय तृतीया के सीजन के अंदर सुधर जाएगी, ये मेरा उम्मीद है। कि हमको आज तक इंडियन कंज्यूमर ने सरप्राइज किया है, आगे भी सरप्राइज करेगा, ये मेरी इच्छा जाहिर करता हूं। ऑलराइट सर, तो देखिए भारत में सोना तो हर दिल से जुड़ा है, हर घर से जुड़ा हुआ है। गोल्ड कल्चरल और इमोशनल दोनों तरह के रीजन से हम सबका फेवरेट है।
इतना उछाल जो ये आया है स्वाभाविक रूप से निवेशकों के लिए तो जैसा हमने कहा कि चांदी लेकर आया है, लेकिन जो एंड यूज़र है, जो एंड कंज्यूमर है, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल की घड़ी है। लेकिन हमारे तीनों मेहमानों ने इंक्लूडिंग आर कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा आपको बताया कि सही राह इस बढ़े हुए मार्केट में क्या होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रेनिशा जी, वक्त निकाला आपने। गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मृत्युंजय, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्राउंड रिपोर्ट। शो में इतना ही, नमस्कार।